तो मैं बोल रहा था लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स बी वाई प्लस सी, ये उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल। अच्छा, तो हो गया, आपने 3 पावर तक समझ लिया। मैं बनाने के लिए दूंगा आपको, आपकी किताब से ही हम एक्सरसाइज डील करें। उसके पहले एक फैक्ट और बता देते हैं रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, जो कांस्टेंट वाला टर्म, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो सी जिसको हम लिखते हैं, सी बराबर 1 भी हो सकता है, 2 3 4 13 14 कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, इसीलिए सी इसको नोशन में लिखा जाता है ताकि समझ में आवे। ये कैसा पॉलिनोमियल होता है? विच टाइप ऑफ, मेरा क्वेश्चन है, देखिए माथा पर बल दीजिएगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया था ना, एक्स टू दी पावर 0 बराबर 1, माने इस तरह का कुछ भी फॉर्म आ, इसीलिए उसका जो जनरल फॉर्मूला में लास्ट वाला टर्म 0 हो जाता था, माने एक्स खत्म हो जाता था, क्योंकि 1 हो जाएगा तो 1 से गुना उससे। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा पहले तीन तीन टाइप का पॉलिनोमियल आपने समझ लिया ना, 3 टाइप का समझ लिया ना, मोनोमियल, बाइनोमियल था सर, ट्राइनोमियल हो गया ना। उसका अब मैं बोल रहा हूँ, विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल a constant is, a constant is, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये मेरा क्वेश्चन है पूरे क्लास से। कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? किस टाइप नहीं, किस डिग्री होगा, व्हाट डिग्री, सॉरी इस टाइप नहीं, टाइप तो ठीक है, मोनो ही है, लेकिन व्हाट डिग्री ऑफ, व्हाट ऑफ, व्हाट डिग्री ऑफ, वो कैपिटल ऑफ व्हाट डिग्री, अच्छा ऑफ तो यहाँ लगा दीजिए, ऑफ व्हाट डिग्री ऑफ, यहां से हटा दीजिए, पॉलिनोमियल एको, तो क्वेश्चन ऑफ व्हाट डिग्री ऑफ व्हाट डिग्री पॉलिनोमियल ए कांस्टेंट इज, कितने डिग्री पॉलिनोमियल का कितना डिग्री का होता है कांस्टेंट? मान लो मैं 5 लिख दिया, इसकी 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, नहीं, ये जो कांस्टेंट, ये सब कितने डिग्री का है? आप लोग आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बताइए तो हम बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा मनीष, बोलिए, प्रतीक्षा बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। यहां कोई डिग्री नहीं होता। डिग्री का कैलकुलेशन हम लोग वेरिएबल में करते हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इसीलिए बहुत सारा अभी मैं जब बनाऊंगा तो उसमें दिखेगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में ही है जिसको आपको बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2.1, छोटा 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 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या लिखिएगा? 0 डिग्री, ऐसे GEZER, ठीक है। तो कांस्टेंट जो भी है वो 0 डिग्री का है, जो भी कांस्टेंट है वो 0 डिग्री पढ़ रहा हूं। जैसे आप कहेंगे सर आपने डिग्री पढ़ा दिया ना, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, है ना, लेकिन कांस्टेंट के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मैंने कांस्टेंट का भी डिग्री बता दिया। कांस्टेंट का डिग्री कितना डिग्री? 0 डिग्री। बहुत अच्छा, चलिए अब आपका एक्सरसाइज 2.1 को लेके आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा मन से, स्कूल में भी पढ़ते हैं, अपने घर पर भी पढ़ते हैं, मेरे साथ भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री, यही अभी अभी डिग्री बोला मैं, कांस्टेंट कितना डिग्री का है, तो वो तो 0 डिग्री गया बात। अभी जो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा उस सभी का डिग्री बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, पहला फाइंड द डिग्री हम नहीं लिखते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3, कितना डिग्री का है? हाँ? कितना डिग्री का हुआ? अरे भैया सबसे बड़ा क्या है, ये ना, डिग्री ऑफ 2 होगा, डिग्री ऑफ 2, ठीक है, इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं, बाइनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है वाई क्यूब, दूसरा लिखते हैं खाली वाई क्यूब प्लस 2y माइनस 1, ये कितना डिग्री का? किसी में पावर ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, ये y है, पावर 1 है, इसका पावर 3 है। डिग्री कितना होगा? डिग्री ऑफ 3। माइनस 9 का बोलते हैं, अब अभी बताया मैंने, ये डिजिट का या कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0। यहाँ क्या लिखिएगा? 0। ये कांस्टेंट है 9, ये x नहीं है, y भी नहीं है, a भी नहीं है, b भी नहीं है, c भी नहीं है, नथिंग लाइक वेरिएबल, सो कांस्टेंट के लिए ऑलवेज डिग्री होगा 0। ये इसका आंसर यही हुआ। और एक लीनियर इक्वेशन अभी भी मैं लिखूंगा, उसका डिग्री बहुत इजी है, जिसका एग्जांपल अभी भी मैंने दिया था, नंबर 4। देखिए आप लोग क्वेश्चन बनाते बनाते ना विषय को समझते हैं। एक्सरसाइज इसीलिए दिया गया रहता है ताकि आप जिस विषय को आज डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में जो आपका नॉलेज हुआ है उसको आप कॉपी पेन पर कितना जानते हैं। जो लोग बनाते हैं एक्सरसाइज, जो लोग क्वेश्चन देते हैं, वो लोग उस चीज को ध्यान में रख के ही बनाते हैं कि भाई बच्चे को बात समझ में आई है कि नहीं। यदि आप ये बना पाएंगे, ये लिख पाएंगे, इसका मतलब बात आपने समझ ली है। चाहे जिस चीज से भी समझाओ, हमसे समझाओ, किताब से समझाओ, और दूसरा ट्यूशन से समझाओ, या स्कूल में समझाओ, या खुद से समझाओ। तो 4z-3, यहाँ वेरिएबल z है, 4 क्या है? कॉफिशिएंट है। बहुत बार मैंने समझाया 3-4 चीजों को, ये 4 कॉफिशिएंट है। यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 था, यहाँ पर कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 था, कुछ नहीं माने 1। यहाँ पर कॉफिशिएंट का मतलब ही नहीं है, ये खुद कांस्टेंट है, फिर भी कॉफिशिएंट लोगे तो 1 है, पावर बढ़ाओगे तो 1 है। लेकिन ये 0 डिग्री माना गया है पोलिनोमियल के लैंग्वेज में। तो 4z-3, इसमें बता पूछ रहा है ये कितने डिग्री का है, तो भाई ये तो कॉफिशिएंट है, z वेरिएबल का पावर 1 है, इसको तो देना सोचना ही नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ 1। तो देखिए 4 एग्जाम्पल 4 तरह के हैं आपके बोर्ड पर, 4 एग्जाम्पल 4 तरह के हैं आपके बोर्ड पर, आपके किताब से ही लिया हुआ है। और इसको मैं आप मिटाऊं, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 से लिया गया कुछ क्वेश्चन था जिसको समझना जरूरी था। अब आप, हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे जो डिग्री क्या होता है। इसको, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने से अब कोई फायदा नहीं है। और ये भी समझ गए कि कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, और ये भी समझ गए किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर यदि 0 हो तो 1 के बराबर होता है। और आपने सीखा जनरल फार्मूला पोलिनोमियल का, है ना। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन है, ये है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब आपको करना है, अभी तो यहां लिख दिया, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आपको लिखना है। कोई बताइए, यदि हम ही को लिखना है तो हम बार बार ही लिखेंगे, लेकिन ये आपके लिए छोड़ देते हैं, क्या आप लोग लिख लेंगे, हम समझ रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल x4। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया, तो तीसरा नंबर 3, ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको डील किया उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आपका समय नष्ट करके हमको कोई लाभ होने वाला है नहीं। राइट, अच्छा वो तो हो गया। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पोलिनोमियल लिखा हुआ है x4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, देख लो ना। एक्स स्क्वायर ये है ना, ये है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6 है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? ये एक्स क्यूब है ना, 3। 3 एंड 6 विल बी द आंसर। छोटा छोटा है इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। चौथा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लिखा है और उसका कोफिशिएंट बताना बहुत इजी है, 4z³ प्लस 5z² माइनस 11
इसमें जेड का कोफिशिएंट क्या है? इसमें व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द तो जेड का कोफिशिएंट दो गो है, 4 एंड 5। जेड का कोफिशिएंट क्या है? 4 भी है और 5 भी है, इसलिए आंसर होगा 4 एंड 5 आर द कोफिशिएंट ऑफ। अब उतना नहीं लिखते हैं, टाइम बर्बाद होगा। पांचवा, यही लास्ट है बट नॉट नॉट द लिस्ट। ठीक है, कहता है जो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रिकॉल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम बता ही दिए हैं, डिग्री 1 का जो है उसको लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 वाला लेकिन लिख के बता ही दिए। अच्छा ये चलिए, तो ये हो गया। एक दिया हुआ है उसमें आपको कांस्टेंट बोलना है, तो 4 को लिखेंगे 9x3। कुछ नहीं है, आप कांस्टेंट बोलिए। +5 है, ये कांस्टेंट है? नहीं है। है क्या? नहीं। -8x तो जरूर होगा, है क्या? नहीं है। -10 में है क्या? है। ये आंसर 10 इसका कांस्टेंट। अब इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? बोर्ड ऑफ मैचेस प्लेट वाला। एक सेकंड, क्लास क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको डील करते हैं और आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल में, ये तो छोटा छोटा था, जो थोड़ा सा जिसमें स्टेटमेंट भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, मैथ को कितना आप समझते हैं, आपकी क्षमता कितना डेवलप हुई है, वो भी होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कहता है ए चेज क्लब चार्जेज ए ज्वाइनिंग फी ऑफ RS 200। ज्वाइनिंग फी कितना है? ज्वाइनिंग फी RS 200 लेता है। एक क्लब का बात है, क्लब में जब तुम ज्वाइन करते हो 200 रुपया लेता है। किसके लिए? फॉर एवरी मैच। RS 200 लेता है प्लस +50 हर एक मैच के लिए। ये हुआ ज्वाइन करने का चार्ज, और ये एक्स्ट्रा कोई 50 डेवलपमेंट चार्ज समथिंग समथिंग होगा। टोटल किया 250 एक मैच का। और एक टेबल दिया जा रहा है, ए टेबल इज शोइंग द अमाउंट ऑफ प्लेयर। एक टेबल बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बॉक्सा वाला टेबल। एक टेबल है, देखो एक टेबल है जो मुझको बनाना है। ये ठीक है, इसमें लिखो नंबर ऑफ मैच प्लेड। ठीक है, ये टेबल बना के बनेगा। एक दो, ये एक हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये खाली है दोनों। क्या होगा देखो, देख लेते हैं। और ये सबसे बड़ा,
लेता कितना है एक मैच का 200 प्लस 50 एम। एम इसलिए लिखे कि ये इसका एक रेशियो में रहेगा ना, 200 रुपया 50 रुपया, एम इसीलिए लिखे। अब ये बताओ, hence if m is the number of match played, यदि m है नंबर ऑफ मैच प्लेड, द टोटल कॉस्ट विल बी कितना होगा? देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और क्वेश्चन है इफ ए प्लेयर पेड 750, ये तो हो गया। इफ ए प्लेयर पेड, इफ ए प्लेयर पेड RS 750, हाउ मेनी मैचेस, ये तो बहुत इजी है, खाली लंबा चौड़ा कर दिया है। वाह, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले है? अरे भैया ये तो बहुत इजी है, 250 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, प्लस है। ज्वाइनिंग फी है, ये ज्वाइनिंग फी है, ज्वाइनिंग फी। और ये जितना मैच खेलेगा उसका, तो मान लो एम मैच, सपोज ए प्लेयर प्लेज एम मैच, एम मैच, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 200 तो देगा ही, एक मैच के लिए 200 तो खाली क्लब का चार्ज हो गया। अब जितना भी मान लो एम मैच खेलेगा तो 50 इंटू एम नहीं हो जाएगा जो मैंने दिया है? यदि एम मैच खेलेगा, नंबर ऑफ मैच एम होगा, एक मैच खेलेगा तो 250 देगा। कितना देगा? 250। और 50 प्लस हो जाएगा 300 देगा, और 50 प्लस हो जाएगा 350 हो जाएगा, और 50 प्लस हो जाएगा 400 होगा, और 50 पर प्लस होगा 450 हो जाएगा। 450 इस तरह टेबल हम बनाएंगे नहीं। अब लास्ट मैच जिस तरह एम हम मानते थे, नंबर यहाँ एन मानते हैं, एम मैच खेला, मैच की बात है तो एम ही मानेंगे। एम मैच खेलेगा तो इतना, अभी तक तुमने क्या देखा, इसमें क्या है 200 प्लस एम इंटू 50, तब ना हुआ 250। अच्छा इसमें क्या है, इसमें दो मैच खेला है ना, तो ये क्यों हुआ 300? क्योंकि ये 200 तो चार्ज, प्लस 1 इंटू 2, तीसरा मैच 200 तो चार्ज है ना, तो 3 इंटू 50, ठीक ना। इसमें 200 तो चार्ज, 4 इंटू 50, तभी नहीं 400 हुआ। और इसमें 200 तो चार्ज क्लब का, और एक मैच का 50, तो 5 मैच खेल रहा है तो 5 इंटू 50, इसीलिए 450 एंड सो ऑन, इसीलिए डॉट डॉट दे दिया। लास्ट में यदि एम मैच खेलेगा तो वही काम करोगे, 200 प्लस 50 एम इंटू 50। तब ये कितना इजी है बताओ। यदि कोई खिलाड़ी कितना मैच खेलता है, ये प्लेयर पेड 750, 750 खेलता है, 750, इफ ए प्लेयर पेड 750, तो 750 में से पहले तो 200 माइनस करो, ठीक है, तो कितना मैच खेला देखो, 7 प्लेयर 750 देता है, 750 में से 200 माइनस क्यों करेंगे, उसका जो चार्ज है क्लब का, ये हो गया 550। अब 550 को कितना से भागा दोगे? हाँ 50 से ना, कितना से? क्योंकि एक मैच का 50 रुपया, और या 50 रुपया पर वन मैच, ऐसे लिखो ना, 50 रुपीज फॉर वन मैच
इसीलिए 1 रुपया देगा 1/50 के लिए, और इसीलिए 550 देगा, ये 50 है, 150 इंटू 550, 0 से 0 कट गया, 11 बजे 55, टोटल 11 मैच खेलेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट हुआ? कोई डाउट लग रहा है इसमें? ये पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन था, और इस तरह और 1-2 क्वेश्चन हम अभी डील करेंगे इसमें, इस क्लास में 1-2 करेंगे तो लगता है हो जाएगा उतना टाइम। अच्छा ठीक है, ये लेकिन फेमस क्वेश्चन था। एक इसी तरह से और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो बात आस्ते आस्ते आपको पॉलिनोमियल समझ में आएगा। क्या आस्ते आस्ते समझ में आएगा? क्या लूं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पैटर्न है, पैटर्न छोड़ दीजिए, अब ये बताओ ये वाला दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो भी है इसको मिटाते हैं पहले। क्या मिटाते हैं इसको? समझ में आया है? चलिए इसको मिटाते हैं, और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई डाउट? क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। बेला हैज, इसमें भी थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा। बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी। बेला हैज कितना? 100 फॉर पॉकेट मनी, ठीक है। बेला हैज वन, शी स्पेंड्स RS5 एवरी डे। RS5 1 डे, एक डे में ये एक्सपेंस, ठीक है। RS5 आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद? उसके पास 100 रुपया था भैया, याद रखिएगा, ये उसका पावर है, तो ये पूरा पावर यही 100। कहता है कितने दिनों के बाद विल सी बी लेफ्ट विद RS40? विल सी बी लेफ्ट, तो बहुत इजी है, इसको तो भाई इजीली बनाओगे। लेफ्ट विथ RS40, RS40। अरे बाबा ये कौन बड़ा क्वेश्चन है भैया। अच्छा 40 रुपया बच गया, तो खर्चा कितना हुआ भाई? एक्सपेंसेस ऐसे ही सब क्वेश्चन इसका नहीं है। 100 माइनस, अरे 40, 100 माइनस वाट, मान लो x बराबर 40, इतना बच जाता है, तो 100 माइनस 40 हो जाएगा ना, x बराबर, देखो ना, यानी 60। इसका मतलब हुआ 60 रुपया खर्चा करती है। ये कौन भारी बात है? इसको लिखो, इन 1 डे, यूनिटरी मेथड पर, सी एक्सपेंसेस, ना उल्टा लिखो, कितना दिन निकालना है ना, तो कितना दिन बाद में लिखो। 1 डे, जो निकालना रहेगा वो बाद में लिखते हैं, जो निकालना रहेगा वो बाद में लिखो। 60 रुपीज, RS60 इज expensed by Bella in 1 day. In 1 day. So 1 will be expensed 1/60. है? क्या बोला? 60 एक्सपेंस 1 डे का 60 क्या लिखा मैंने? ये तो 15 दिन में ना, दिन तो निकालना है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 40 उसके पास रहता है। वो क्वेश्चन क्या है? कहता है क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड भैया,
क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज, और कितना दिन के बाद उसके पास 40 रुपया रहेगा, यानी कि 60 रुपया कितना दिन में खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो 60 रुपया जो है सो कितना दिन में खर्चा हो जाएगा, तो 40 रुपया खर्चा कितना दिन में होता है वो निकालो पहले। नहीं, एक दिन में 5 रुपया खर्चा करती है ना, तो वो लिखो तब ना निकलेगा कितना दिन चलेगा। वो चीज लिखना है, क्या उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि 5 RS5 इज expensed by बेला इन 1 डे। एक दिन में एक दिन में 5 रुपया, इसीलिए 1 रुपया खर्चा होगा, 1 रुपया खर्चा होगा 1/5 में। तो जब एक का जो हो, तो मान लो एक आम का दाम 5 रुपया, तो 6 आम का दाम 6 गुने 5, तो गुना कर दो। यूनिटरी मेथड का यही तो फैसिलिटी है, यूनिट में निकालोगे, बाद में उसको जितना का निकालना है उससे गुना कर दो। तो तुम 5 रुपया खर्चा कर रहा है एक दिन में, तो 1 रुपया खर्चा करेगा 1/5 दिन में, तो इसीलिए 60 रुपया खर्चा करेगा 1/5। ये एक दिन का है, उसको 60 से गुणा करेंगे, 5 बरहंग 60, जिसको टेबल आता है 12 पंचे 60 होता है ना, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया क्या। और कोई क्वेश्चन लेता हूं, और एक क्वेश्चन लेता हूं। और एक क्वेश्चन लेता हूं, और संभवतः एक क्वेश्चन लेके कंक्लूड करेंगे अभी फिलहाल। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझिएगा, लैंग्वेज को समझना बड़ी बात है। पॉलिनोमियल हो, कोऑर्डिनेट्स हो, आप क्लास 9 के बच्चे हैं, आप 10 का पहला पार्ट है, जो आप जब आपका माध्यमिक परीक्षा होगा, कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट बच्चे लोग लाते हैं, देखते हैं ना, मैथ में 99 90। विषय को अच्छा से अभी समय से ही समझिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं समय रहते हुए सीखना चालू कर दीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिएगा, हम जवाब देंगे। जहां से हो, बहुत सारा किताब भी अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है। आप लोग, हम लोग समय में कुछ नहीं था, बढ़िया टीचर भी नहीं मिलता था। अभी देखिए आप लोग कितना फैसिलिटी है, गूगल है, गूगल बाबा के साथ टीचर है, हम लोग भी हैं, फिर ट्यूशन है, जब जो चाहते हैं खाना पीना सब टाइमली मिल जाता है, हेल्थ का भी ख्याल ज्यादा मतलब ठीक ठाक है सब। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, कहता है an auto rickshaw fare starts at 25 and remains the same for the initial 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक के लिए रिक्शा भाड़ा कितना है, 25 रुपया RS, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद बढ़ेगा, then it increases by 15 पर किलोमीटर, RS 15 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इंक्रीज बाय पर किलोमीटर 15 रुपया एडिशनल। ऐसे अभी देखे थे ना कि चेस में हमको 200 रुपया पहले देना पड़ता था, एक मैच का 50 रुपया, तो एम मैच खेला एम इंटू 50 हुआ ना, उसी तरह से। तो इसमें भी टेबल बनाना पड़ेगा लगता है। अच्छा, व्हाट इज द फेयर फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। अब देखो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, कितना लगेगा? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए टेबल नहीं बनाएंगे तो चलेगा। हैं? शुरुआत का जो 2 किलोमीटर है उसमें 25 रुपया, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 15 रुपया एडिशनल। उसके बाद फेयर क्या करेगा, प्रत्येक 15 रुपया बढ़ जाएगा, और 10 किलोमीटर के बाद बोलता है व्हाट विल बी द फेयर ऑफ ट्रेवलिंग डेन, व्हाट विल द फेयर ऑफ, व्हाट विल बी द फेयर ऑफ ट्रेवलिंग, उतना लिखेंगे नहीं, चलो 10 किलोमीटर। अब यही तो बहुत छोटा सा बात है भैया,
10 किलोमीटर बाद में ना, ऑल टुगेदर ये देखो, टोटल 10 किलोमीटर कहता है। अच्छा, आ जाए 25 से शुरू हुआ है ना, ऑटो रिक्शा से स्टार्ट एट 25। ओ 25 बैलेंस ही रहेगा एंड रिमेन्स द सेम फॉर 2 किलोमीटर तक का 25 रुपया। बाद बाकी 8 किलोमीटर का ही उसको लगेगा ना, अप टू 2 किलोमीटर RS 50 RS 25, इसका मतलब 12.5 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का 12.5 रुपया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 8 किलोमीटर जो बचा हुआ है उसमें 15 रुपए के हिसाब से तो जोड़ दो निकाल के। ये तो कोई बहुत बड़ा कोई चीज टेबल बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना दो। बनाए क्या टेबल, बनाने में झमेला है, कितना किलोमीटर गया, शुरुआत का चार्ट जैसे बनाए थे ना वाला में, अरे टेबल वो चेस वाला में जो 200 पहला पहला घंटा में, यहाँ दूसरा घंटा दूसरा किलोमीटर तक में तुम 25 ही रख दोगे, फिर तीसरा में हो जाएगा 25 प्लस 15, चौथा में हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस कितना, और 15 ना, 1 किलोमीटर, रुको रुको रुको, 2 किलोमीटर तक 25, अरे इसको मिटाओ, 2 किलोमीटर तक 25 रुपया, ठीक है। अब तुमको 10 किलोमीटर जाना तो 8 किलोमीटर और जाओगे नहीं यार, तीसरा किलोमीटर में खर्चा हो जाएगा 15 रुपया, और चौथा किलोमीटर में और 15 रुपया, ठीक है। तो मिटाओ इसको, 5वां किलोमीटर में, रुको रुको, अरे बाबा रे, मिटा ही दिए। 5वां किलोमीटर में और 15 रुपया, 5वां किलोमीटर में यानी 40 हो गया ना, तो 40 प्लस 15 क्या, 40 प्लस 15, छठा किलोमीटर में 55 हो गया, 55 प्लस 15 ये कितना हो गया, 70। छठा किलोमीटर में 70 प्लस 15 कितना हो गया, 85। और 7वां किलोमीटर में 85 प्लस 15, और 8 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर चल चुका है, 85 प्लस 15 100, 8वां किलोमीटर में 100 प्लस 15 बराबर 115। देखा हुआ ना। आज यदि 6 किलोमीटर जाना होता तो कितना लगता, ये यदि 5 किलोमीटर जाना होता तो कितना लगता, ये 55 रुपया है। 2 बार 6 कह लेती हो जो भी हो, दो बार यदि लिखे होंगे तो आंसर कुछ गलत होगा, तब फिर से बनाना तो संभव नहीं है। अब इसको देख लेना, ये आप पर छोड़ते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा पढ़ाते पढ़ाते। बहुत होता है इसलिए कि फ्रेशनेस नहीं रहता ना, इतना छोटा बोर्ड है, ये बीच में ये आ जाना है, मतलब लिखते दूसरा चीज भी इसमें रुक जा रहा है। अच्छा, और एक क्वेश्चन बनाए क्या, क्या बोलते हैं आप लोग, अभी तो करीब करीब हाँ 1 घंटा। अच्छा चलिए एक और कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं, उसको बनाते हैं, और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन है जिसको समझाने का कोशिश, हम समझा रहे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं बताइएगा, कुछ समझ नहीं पा रहे आप लोग, कमेंट कमेंट क्वेश्चन नहीं कोई लिख रहा है, चुपचाप सब पढ़ता है, अच्छा लगता है कि नहीं, तुमको जानना चाहिए ना, कुछ बोलते ही नहीं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन CD। एक लीनियर फंक्शन का क्वेश्चन है, लीनियर फंक्शन CD इसे भी CD ठीक ही तो लिखे हैं CD, जैसे हम लोग PX लिखते थे ना, ऐसे यही
ठीक है, P की जगह समझो C है, X की जगह D है। ये बराबर 100 प्लस 60D। ये जीरो होने के लिए कितना, कब जीरो हो जाएगा, वही D निकालेंगे तो हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, where C indicates total cost in rupees, where C indicates, कॉस्ट लिखते हैं, टोटल नहीं लिखते हैं, indicates the cost and D the distance and small d the distance, D for distance, यहाँ पर D for distance लिख दिए। भाई ठीक से लिखे भी नहीं, क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम ही गलती करते हैं, ऊपर में लिख रहे हैं नीचे नहीं लिखे। द डिस्टेंस, समझ में आ रही बात है। सी कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, डी फॉर डिस्टेंस। अच्छा, let us make a table of values for D varying from 0 to 10 किलोमीटर। D जो डिस्टेंस है इसके लिए एक हम टेबल बनाना चाहिए हम लोग को, जो 0 से 10 तक वैरी करेगा, एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर एवरी किलोमीटर। और ये हम लोग को दिखाना है, ये हम लोग को दिखाना है, थोड़ा सा पिक्यूलियर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर एवरी किलोमीटर, एवरी किलोमीटर में कॉस्ट कैसे बढ़ता है। इतना दिन तो हम लोग को, इतना देर दो जो सवाल हम बनाए, पैटर्न दिया हुआ था कि चेज के क्लब का वैल्यू ये है और पर किलोमीटर पर मैच में इतना अलग से, या पर किलोमीटर में इतना रुपया अलग से। अभी बोलता है कि हमको पैटर्न ही निकालना है। तो थोड़ा सा कठिन तो होगा, लेकिन निकल जाएगा, क्योंकि तो डिस्टेंस निकालना है ना। तो पहले तो हम लोग टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल, क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। बनाए, अच्छी बात है। CD के लिए, CD के लिए टेबल बन रहा है, PX के लिए नहीं, CD के लिए बना रहा है टेबल। जिसका ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो बक्सा बनाओ। ये कितना बक्सा हुआ, एक, और एक छोटा सा बनाओ, दो। बक्सा बन गया, नजर आ रहा है। अब क्या होगा इसमें, इसमें 6 खाना बनाओ। 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा, 5 पांचवा, 6 छठा। बन गया। CD का बन रहा है, और C क्या है, D क्या है तो बता ही दिए। ये कितना, और इसमें और एक चीज बताओ, जो कितना किलोमीटर चला, और एक बना दो। किलोमीटर ट्रैवल्ड, कितना किलोमीटर किलोमीटर गया, और फेयर, फेयर। तो बताओ ना, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, किलोमीटर टेबल में क्यों लिखा, हाँ, डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस टेबल, इसमें तो कितना डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वाह, कितना डिस्टेंस गया। और कॉस्ट माने कि कितना डिस्टेंस गया, D, यहाँ D फॉर डिस्टेंस लिखे था ना, यहाँ पर D डिस्टेंस, C फॉर कॉस्ट, क्वेश्चन का ही लैंग्वेज है, C फॉर कॉस्ट, C भी निकालना है, कॉस्ट C बोलते हैं, ये रुपया में निकलेगा ना। ये 0 से शुरू करो, 0 तो हम छोड़ दिए हैं। 0 में क्या होगा, 0 में लीनियर फंक्शन क्या था, 100
देखो 100 और सी डी बराबर क्या था, सी डी बराबर क्या था, 100 प्लस 60D इसके फंक्शन में था। मैंने 100 रुपया तो पहले से दो, बाद में हर एक किलोमीटर के लिए 60 दो, इसका मतलब यही हुआ। तो जब इसमें थोड़ा सा जीरो को भी डाल दें, तो दिया नहीं, यहाँ बेटा क्या बना लेते हैं, जीरो भी बना देते हैं तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। जब एक और बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा 6 तक। ये 0 किलोमीटर कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब आया लाइन पर, अब आया लाइन पर, देखो 5 तक किलोमीटर से हो जाता। तो पहला किलोमीटर, ये जो फंक्शन है, जैसे हम लोग पी एक्स बराबर लिखते थे ना, जो पी एक्स बराबर लिखते थे ना कि 3px, इसे 3x प्लस 4, इस तरह के। यहाँ पर 4 पहले दिया, कांस्टेंट पहले दिया। देखिए पॉलिनोमियल का लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। पॉलिनोमियल का लैंग्वेज में इस सवाल को समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। मैंने इस तरह का जो आप देखे हैं, पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, यहाँ पर जीरो करने के लिए हम लोग करते थे ना, ये x के किस वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा, इस तरह की बात। तो यहाँ भी कांस्टेंट पहले दे दिया, 60D बाद पहले, फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस, मैंने आगे पीछे रहने से, प्लस में माइनस में पड़ता है। तो आप इसको बनाइए, याद कीजिए, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल। वेरिएबल जो होगा वो तो चेंज होगा, डी क्या है, वेरिएबल है। जब डिस्टेंस जीरो है, इसमें यही लिखा रहा है क्वेश्चन में कि आपको शुरुआत में ऑटो स्टार 25 एंड रिमेन्स, अच्छा कहाँ भाग जाते हैं, द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन सी डी, तो दे दिया है, सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि 0 किलोमीटर के लिए खाली आपको 100 रुपए देना पड़ता है शुरुआत में, 0 किलोमीटर के लिए, क्योंकि ये 100 अलग से है, कांस्टेंट है। आपका असल चीज शुरू होगा अब, आप डी किलोमीटर जाएंगे तो आपको 60 ज्यादा लगते रहेगा, है ना। इस तरह आपको पहला किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60 बराबर 160। दूसरा किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 160 प्लस 60 यानी कि 220, ये ना। तीसरा किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 220 प्लस 60 यानी कि 280। चौथा किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 280 प्लस 60 यानी कि 340। और पांचवा किलोमीटर में हो जाएगा 340 प्लस 60 बराबर 500। इतना रुपया का खर्चा, 100 रुपया तो शुरुआत में ले रहा था, और आपको इसका, इसमें क्या है कि आपका, इसमें आप चलते हैं सॉल्यूशन में, इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक 60 रुपया का जो अमाउंट है, 60 रुपया का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो यो 6 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में ही 500 हो गया है, तो 15वां किलोमीटर में क्या हो जाएगा भैया, अब पूछ रहा है इसमें बनाने के बाद, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी आर एस 700, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए कॉस्ट अगर निकालना पड़ेगा, व्हाट विल द कॉस्ट, पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 100 से गुना कर दो, कुछ तो नहीं होता, जीरो में तो 100 है ही है। तो पहला किलोमीटर 5 किलोमीटर तक 500 आ रहा है, तो 15 किलोमीटर तक 15 इंटू 100, तो 1500 प्लस 0 किलोमीटर में 100 अलग से 1600 रुपया, कितना हुआ 1600 रुपया। ये इसका आंसर मिल गया। ठीक से देखो, ठीक से देखिए, अरे भैया ये एक
एक सेकंड नहीं, हम तो गलती बता दिए लगता है। 5 के लिए था 500 ना। हमको कितना जाना है, और दो 5 किलोमीटर। हाँ तो ठीक है, तो लिखे। नहीं ऐसे थोड़े होगा। हाँ ऐसे ही तो होगा। अच्छा एक चीज देखते हैं ना, इसमें कितना और 50 रुपया 60 रुपया बनेगा, 5 से लेके 10 तक। ये 500 है, 50 क्यों 60 करके बढ़ रहा है। तो 6 से लेके 15 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 रुपया। इतना नहीं होगा, रुको, गलती वलती बना दी। रुको रुको रुको, 100 रुपया नहीं लग रहा है, 100 तो अलग चीज है, 60 रुपया नहीं लग रहा है। 100 के बनाने से होगा, 5 किलोमीटर तक इतना था। अभी और कितना मिनट रह गया, क्वेश्चन में पूछ रहा है 15 किलोमीटर में कितना और लगेगा, मतलब 15 किलोमीटर में कितना खर्चा लगेगा। तो 5 तक लग गया था 500, 5 तक 500, तो और 5 तक 500। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कैसे होगा। 220। तो देखो हम जोड़ जोड़ के बताएंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ऐसा देखते हैं, 6 7 8 9 10, यही तो होगा, है में 500 में 60 को 560, सातवा में 560। अरे बाद बाकी 10 का तो निकाल लो ना, 60 तो बढ़ रहा है, तो 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर माने कि 5 + 10। अरे अद्भुत बात है, तो 5 का तो निकाल ही लिया है। तो 5 तक आया है कितना, बाद बाकी 10 में कितना आएगा। 5 तक आ गया है 500, चूंकि उसमें 100 जुड़ा हुआ है, 100 जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। और अब तो 100 अलग से नहीं जुड़ेगा, तो अब आपको खाली 60 से करना पड़ेगा, +10 × 60, ठीक है। तो बराबर हो गया 500 और +600, यही तो हो रहा है। और जो 10 किलोमीटर है उसमें तो 60 60 करके प्लस होगा ना। हम्म, 60 60 करके प्लस होगा। और 300 + 40 बराबर 60 बराबर 500 कौन लिखा है। अरे बाबा अद्भुत हो गया। ये तो कम से कम बोलोगे जो हम गलती कर लेते हैं छोटा छोटा, ये हमसे छोटा छोटा गलती होता है, और इसके लिए ही हमको शर्म महसूस होता है। ये देखो ना, इसमें 500 कहाँ से आ गया, ये 400 होगा, वही तो हम देख रहे हैं। तो इधर 600 और इधर 400। हम तो जानबूझ के गलती नहीं करते, हो जाता है, तुम लोग पकड़ नहीं रहे हो। एनी हाउ, ये सब चीज गलती होता है कभी कभी। तो वो तो चलो 400 400 500 नहीं 400, और इधर बाद बाकी का कितना होगा तब, 60 के हिसाब से 10 × 60 600, तो 600 400 कितना हुआ 1000। और यही तो आंसर हुआ, 15 किलोमीटर के लिए 1000 लगेगा। हाँ यही तो आंसर होगा। देखो तो क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700। कितने किलोमीटर के लिए 700 होगा भैया, कितने किलोमीटर के लिए होगा। ये तो बहुत इजी है, कितने किलोमीटर के लिए 700 होगा। 1000 हो रहा है 15 किलोमीटर के लिए। अब इसको एक एक नियम पर ले जाते हैं, उस पर नहीं बिठा रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो 1000 खर्चा हो रहा है, 1000 रुपया लगता है 15 किलोमीटर में। 6 किलोमीटर पूछ रहा है, 700 रुपया। और हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी, 700 रुपया कितना किलोमीटर निकालना है। तो 1000 किलोमीटर जाने में हमको 1000 रुपया लगता है किलोमीटर, 15 किलोमीटर में। बाद में लिखेंगे उसको जो निकालना है, चूंकि 1000 1000 इज एक्सपेंस
फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो इसीलिए एक किलोमीटर के लिए 15/1000। इसीलिए अरे उल्टा लिख दिए, फिर डी निकालना है ना, डी तो निकल जाएगा, क्या पूछ रहे हैं। 700 कितना के लिए, इसीलिए 700 कितना के लिए, देखो 15 इंटू 1000 इंटू 700 रुपया इंटू 700, यही किलोमीटर, ये कट जाएगा 1475, 5 100 7 14 105 बाई 10 10.5 किलोमीटर, ठीक है। फिनिश हुआ, बहुत लंबा हो गया ये, इसको इसी पर बैठाना था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा 1000 रुपया आ रहा है 15 किलोमीटर में। 1000 रुपया इज एक्सपेंस फॉर 15 किलोमीटर, तो 1 रुपया होगा 15/100 में, तो 700 रुपया में तुम कितना जा पाओगे, जो एक में गया उसको 700 से गुना कर दो, बन गया। यही तो क्वेश्चन था। अब फिनिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे क्लास। फिलहाल के लिए दवाई का टाइम हो गया, शायद कोई दिखा भी नहीं कितना टाइम हो गया। अच्छा चलो एक सेकेंड, हो गया, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। 8 से ज्यादा हो गया शायद, ध्यान नहीं ठीक है, 10-5 मिनट लेट हुआ है। तो अभी तक के लिए इतना, और ये 3-4 क्वेश्चन में इतने सारे टाइम लग गए, ऐसा होता है। लेकिन इसमें ध्यान देखिए, बहुत 2-3 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं ना, इसमें अपना कॉमन सेंस भी रखना जरूरी है। जैसे यहाँ से देखिए, ये 15 किलोमीटर का, जब आप क्लास 6-5 में चल जाइए, जब आप यूनिटरी मेथड सीखते थे, क्या सीखते थे, यूनिटरी मेथड। उसमें क्या बोलते थे टीचर कि भैया जो निकालना है बाद में लिखो। तो आपको 1000 रुपया खर्चा हुआ था 15 किलोमीटर में, अब बोलता है 700 रुपया में और कितना किलोमीटर आप जाइएगा, ये ना क्वेश्चन था कि फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट बी जर्नी, द कॉस्ट ऑफ जर्नी भी 700। मतलब 1000 खर्चा होता है 15 किलोमीटर में, तो 1 रुपया खर्चा होगा 15/1000 किलोमीटर में, और इसीलिए 700 रुपया खर्चा होगा 15/1000 गुने 700। यही तो है, यही तो बात है। तो देखते हैं 10.5 किलोमीटर के आसपास बनता है, यही आंसर है। यही फिनिश करते हैं क्लास को और दवाई खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमको लगता है। दवाई तो खाना पड़ेगा ना, बिल्कुल खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा के लिए अब हम ब्रेक लेते हैं।